जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई एसएससी जीडी या हर वो एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जितने सवाल आपके सामने आते हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और ये वही सवाल होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, यहाँ के वहां, वहां के यहाँ। तो ये सवाल करना ज्यादा जरूरी होता है, चाहे आप ऑफलाइन प्रैक्टिस से करिए या फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस से करिए। जैसे कि सवाल नंबर 1 यहाँ पर आपने कई बार पढ़ा होगा लेकिन रिवीजन नहीं किया है तो आप गलत कर जाओगे। इस सवाल को कह रहा है कि जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है। ये कह रहा है कि कारण नहीं है लेकिन फिर भी हमारा क्या हो रहा है भाई, काम हो रहा है, काम संपन्न हो रहा है, उसकी उत्पत्ति हो रही है। ऐसा कौन सा अलंकार है? तो आपका जवाब मेरे दोस्त आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विभावना अलंकार। जैसे पानी नहीं है फिर भी प्यास बुझ गई, पैर नहीं है फिर भी चलता है, मुंह नहीं है लेकिन फिर भी बोलता है। पत्र के लिए बोलते नहीं, जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं, वो खुद तो नहीं बोलता लेकिन कोई और बोलता है, वो खुद नहीं जाता उसे कोई और लेकर जाता है। तो ऐसे ही आप कह सकते हो कि जहां पर कारण ना हो और फिर भी आपका काम संपन्न हो जाए तो वहां पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। जैसे साबुन नहीं है आप नहा लिए यानी आप स्वच्छ हो गए। तो ऐसे जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे वो सब के सब किसके होंगे, विभावना अलंकार के हो जाते हैं। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना दोस्त क्या कहना चाह रहा है। सवाल के अंदर हमसे कहा जा रहा है, इसको मिटाते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमसे पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे कि शुद्ध वर्तनी में जो विशेष होता है, जो विशेष होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विशेष की स्पेलिंग ये होती है, समझ रहे बात को, स्पेशल हम जिसको बोलते हैं। अगले पे आ जाते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला सवाल था, समझ रहे बात। तो ऐसी चीजें ही प्रैक्टिस मांगती है। विशेष आपने बहुत बार देखा होगा लेकिन जैसे ये क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आता है ना तो कहीं ना कहीं हम सोचने लगते हैं कहीं गलत ना हो जाए। समझ रहे बात को। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई, सवाल के अंदर कहा जा रहा है कि किसी वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया है। किस वाक्य में या किसी वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया हमें बतानी है। वर्तमान काल, वर्तमान काल क्या होता है, जो अभी प्रेजेंट टाइप में चल रहा होता है। तो उसकी पहचान क्या होती है, उसके लास्ट में है होता है या ता है, ती है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर थे है, थे का मतलब क्या है, ये किसी भी काल में जा सकता है। भूतकाल के, जो भूतकाल होता है उसके आप अच्छे जानते हैं, उसके 6 भेद होते हैं और उसमें किसी में जा सकता है लेकिन ये है प्रॉपर किस चीज में, भूतकाल में। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उठी ये भी भूतकाल में हो जाएगा, थे ये भी भूतकाल में हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसे मैं तुम्हारा पत्र लिख रहा हूं, तो है हूं जिसमें आएगा तो वो सब के सब क्या होते हैं भाई, वो हमारे वर्तमान काल के होते हैं। और वर्तमान काल के भेद जो होते हैं मेरे दोस्त वो कितने होते हैं, बोले 5 हो जाते हैं। और भूतकाल के, अगर भूतकाल के आपसे पूछा जाए भूतकाल के भेद कितने होते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए, बोले 6 हो जाते हैं। सही है। और भविष्य काल के कितने हो जाते हैं भैया, भविष्य, भविष्य काल, भविष्य काल, भविष्य काल के कितने हो जाते हैं, बोले 3 हो जाते हैं। भविष्य काल के 3 हो जाते हैं, भूतकाल के 6 और वर्तमान काल के 5 हो जाते हैं। उन्हीं में से एक हमारा ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, एक वर्तमान काल का ही उदाहरण बन जाता है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना दोस्त क्या कहना चाह रहा है, इसको मिटा लेते हैं। ये कह रहा हमसे जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो। तो उसके लिए क्या शब्द लिखोगे, तो आप कहोगे जो खाने योग्य ना हो उसको बोलते हैं अखाद्य, अखाद्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, गीला, सड़ा, अनुचित ये अलग चीज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले पे आ जाते हैं। अपने भी जवाब आप लिखते रहना। जो खाने योग्य नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अखाद्य बोलते हैं। गलती नहीं करनी है दोस्त, गलती नहीं करनी है। सवाल को पहले तसल्ली के साथ पढ़ना है फिर जवाब देना है। क्या कह रहा है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो मैंने आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान के लिए क्रिया से भी बताया था और सर्वनाम से भी। जैसे होता है, मैंने लिखा यहां पर होता है, होता है तो पुल्लिंग बनेगा। और यहां पर अगर मैं लिख दूं होती है, होती है, ये लिखा मैंने होती, तो ये बनेगा स्त्रीलिंग।
तो जिसके राइमिंग में, उच्चारण में अगर होता आया तो पुल्लिंग, होती आया तो स्त्रीलिंग। जैसे ऋतु होती है या होता है, तो आपको ऋतु होती है तो ये बनेगा स्त्रीलिंग। पंडित होता है तो पुल्लिंग। आचार्य होते हैं तो पुल्लिंग। और हंस होता है तो पुल्लिंग। हमसे क्या पूछा था? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऋतु होती है, स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। अब इस सवाल का जवाब आपको स्वयं देना है। इस सवाल का जवाब आपको स्वयं देना है। ये कह रहा है कि रज्जु शब्द का अर्थ, रज्जु शब्द का अर्थ है, रज्जु शब्द का अर्थ क्या होगा? तो रज्जु को हम कुछ और भी बोलते हैं क्या? बिल्कुल हाँ बोलते हैं। क्या राजी बोलते हैं? नहीं दोस्त। क्या हम रस्सी बोल सकते हैं इसको? क्या हाँ रस्सी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। रज्जु को हम क्या बोलते हैं दोस्त? रस्सी भी बोल देते हैं। मछली नहीं भाई, रवि नहीं भाई, रवि नहीं, ये एक नाम भी हो सकता है और फसल भी हो सकती है। समझ रहे हो? अगले पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। रज्जु को हम क्या बोलते हैं दोस्त? रस्सी भी बोल देते हैं। अगले में आ गए हम। क्या कहना चाह रहा है भाई इसमें? ये कह रहा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द ऐसा है जो जातिवाचक नहीं है? देखो, ऐसा कोई शब्द या कोई भी कैटेगरी जो उसके जैसी दूसरी भी हो तो उसको बोलते हैं जातिवाचक। उसकी पहचान बता रहा हूं, उसके जैसी दूसरी भी हो तो उसको बोलते हैं जातिवाचक। और ऐसी कोई वस्तु या व्यक्ति जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो तो उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। और द्रव्यवाचक में अगर मैं बात करूं, जैसे द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक में एक विशेष पहचान क्या है? देखो, द्रव्य में जल से संबंधित चीजें तो सब आती हैं, जल से संबंधित चीजें सब आती हैं। क्या आप ये भी जानते हो कि जैसे लकड़ी, जैसे कि लकड़ी, लकड़ी भी किस में आती है? द्रव्यवाचक में आ जाती है। और जैसे कि लोहा, जैसे कि लोहा भी इसमें आ जाता है। कोयला भी आ जाता है, कोयला, कोयला, कोयला आ जाता है। लोहा, कोयला, तांबा, पीतल, ये सब किस में आते हैं दोस्त? द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। पानी से बने पदार्थ, दूध, दही, ये तो आप सब जानते हो, ये सब के सब क्या होते हैं? द्रव्यवाचक हो जाते हैं। लेकिन बात कर रहे थे हम किसकी? जातिवाचक की। तो जातिवाचक में जिसके जैसा दूसरा भी हो, जैसे जवान, पता नहीं कौन से जवान की बात कर रहे हैं। जवान है तो कोई और जवान भी तो हो सकता है, ये जवान, वो जवान, कोई और जवान, तो ये क्या बनेगा? हमारा जातिवाचक बन जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर बालक, बालक और भी बालक हो सकते हैं, ये बालक, वो बालक, कोई और बालक, तो बालक और भी हो सकते हैं, ये भी जातिवाचक बन जाएगा। सुंदर, सुंदर यहाँ पर क्या है? ये विशेषण है। सुंदर जो है यहाँ पर ये विशेषण है। क्या है दोस्त? ये हमारा एक विशेषण है। जैसे सुंदर व्यक्ति, सुंदर स्त्री, तो विशेषण का काम कर रहा है। मनुष्य आप यहां पर देखोगे, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो मनुष्य, आप यहां पर हमसे नहीं वाला पूछा था, तो ये भी क्या बनेगा? ये वाला, ये भी हमारा क्या बनेगा दोस्त? जातिवाचक बन जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा? बोले ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसने पूछा था जातिवाचक नहीं है, तो सुंदर नहीं होगा, ये एक विशेषण है ना कि जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है भाई। तो मनुष्य भी क्या है? पता नहीं कौन से मनुष्य की बात कर रहा है, ये मनुष्य, वो मनुष्य, कोई और मनुष्य, तो ये भी क्या बनेगा? जातिवाचक। ये भी जातिवाचक, ये भी जातिवाचक, ये भी जातिवाचक, लेकिन ये वाला विशेषण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, इसको भी उतार लेना, कहीं पे कहीं काम आएगा। लकड़ी, कोयला, लोहा, पीतल, तांबा, ये सब क्या होते हैं भाई? ये सब के सब द्रव्यवाचक बन जाते हैं। अगले पे आ जाते हैं, इसको मिटा लेते हैं। क्या कह रहा है भाई? जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्त? ययावर बोलते हैं। यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो ययावर उसको बोलते हैं। ये बनेगा यावर। ययावर, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसको बोलते हैं ययावर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अस्थिर, जो स्थिर ना हो, जो चंचल हो, यहां भी है वहां भी है। समझ रहे हो बात को? तो अडिग, अडिग, अडिग उसको बोलते हैं जो किसी चीज पर डट जाए, हटे ना बिल्कुल भी, अडिग उसको बोलते हैं। ठीक है भैया। और गतिशील, जो गतिशील हो, जो लगातार चल रही हो, जैसे आपकी क्लास चल रही है, गतिशील है, या लाइव इसको बोल सकते हो। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, ये यावर उसको बोला जाता है। क्या कहना चाह रहा है भाई?
ये कह रहा है हमसे अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का क्या बनना है भैया, हमें तद्भव शब्द चुनना है। तद्भव किस चीज का, बोले अज्ञान का। बता देंगे भैया। तो अज्ञान किसको बोलते हैं, ये अज्ञान जो है तत्सम रूप है, हमें तद्भव बताना है। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए इसमें कि हमारा आंसर जो बैठेगा दोस्त वो बनेगा अजान। क्या बनेगा, अजान। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अजान जो बनेगा क्या बनेगा, एक तद्भव शब्द बन जाएगा किसका, अज्ञान का। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना दोस्त क्या कह रहा है। इसमें कहा जा रहा है सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। आप अच्छे जानते हो क्रिया दो कैटेगरी की हो जाती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। इसके भेद जो होते हैं वो दो होते हैं। हालांकि क्रियाओं और भी सारी होती हैं, लेकिन इसके जो भेद ये प्रकार है वो कितने, दो हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो हमसे पूछ रहा है कि सुमित सो रहा है, क्या कर रहा है भाई, सुमित सो रहा है। सुमित सो रहा है, इसमें क्रिया बतानी है। तो आप अच्छे जानते हो कि जो सोना है, ये जो सो है, ये कैसी क्रिया है। देखो, क्रिया की पहचान अगर आपको करनी है तो आप उसमें क्या लगा कर देखो, उसमें क्या लगा कर देखो। अगर इस क्या का जवाब आपको मिल जाए, इसका जवाब आपको मिल जाए तो ये बन जाती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया बन जाती है। और इसका जवाब आपको ना मिले तो ये बन जाती है अकर्मक क्रिया। तो बन जाती है अकर्मक क्रिया। ठीक है भाई। अब आप यहां से अपना आंसर दे सकते हो। कैसे, जैसे सुमित सो रहा है, क्या सो रहा है, मिल रहा है आपको जवाब, नहीं मिल रहा। क्या सो रहा है, नहीं पता। सुमित सो रहा है, क्या सो रहा है, नहीं पता। जब नहीं पता तो ये हमारा आंसर बन जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है भाई, अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया में क्या का जवाब मिल जाता है, क्या का जो जवाब है वो मिल जाता है। तो वो जैसे सुमित किताब पढ़ रहा है, किताब जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, एक बार आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगी। इस चीज को मिटा देता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा सुमित किताब सुमित किताब पढ़ रहा है। क्या कर रहा है भाई, पढ़ रहा है। ठीक है भाई, ये लिखा मैंने, इसको बाद में कर लेंगे। और मैंने लिखा कि सुमित किताब पढ़ रहा है। अब मैं आप यहां पर क्या लगा कर देखो, सुमित पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, बोले किताब पढ़ रहा है। तो ये हमारी क्या बनेगी, सकर्मक क्रिया। तो ये बन जाएगी सकर्मक क्रिया। ठीक है भाई। अब सुमित सो रहा है, क्या सो रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये बनेगी अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बोलो हाँ। बोले हमें समझ में आ गई है, आपने बढ़िया से हमें बता दी है। और प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है, जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती है, तो ये हमारी बनती है ऐसा कोई काम जो हम दूसरों से कराते हैं, है ना। तो इसमें क्या बनता है, प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। अब ये भी होती है दो तरीके की, फर्स्ट और सेकंड। पहले वाले में होता है आना और दूसरे वाले में बनता है बाना। जैसे क्या बोलते हैं, मालिक नौकर से काम करवाता है, बाता है, वाना या बाता, तो बनेगी क्या बनेगी, प्रेरणार्थक क्रिया। और आना आने में बन जाती है ना। जैसे सुमित विकास से काम करवाता है, तो वहां पर भी क्या बनेगी भैया, सकर्मक क्रिया, सॉरी प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। तो आप सीधी सीधी बात ये समझ लो कि जब आप स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाते हो तो वहां पर क्या बन जाती है, वहां पर बन जाती है मेरे दोस्त प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है, दीर्घायु का विलोम शब्द क्या है, दीर्घायु का विलोम शब्द क्या है। दीर्घायु का विलोम शब्द हमें बताना है। तो आपको अच्छे दिख गया होगा, दीर्घायु मतलब लंबी उम्र, अल्पायु मतलब छोटी उम्र, अल्पायु मतलब छोटी एज आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लॉलीपॉप का सवाल था, बोकैप का सवाल था, आपने अच्छे से कर दिया होगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। कह रहा है कि हश्व
स्वर के उदाहरण हैं। हश्व स्वर किसको बोलते हैं? हस्व स्वर किसको बोलते हैं? तो आप कहोगे जिनकी एक मात्राएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हश्व स्वर बोलते हैं। जिन पे सिर्फ एक मात्रा होती है, जैसे कि ये और ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या होती हैं? ये हमारी दीर्घ मात्राएं वाली होती हैं, दीर्घ मात्रा जिसमें दो दो मात्राएं होती है। ये इसे तो मिक्स है, ये मिक्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो हश्व स्वर किसको बोलते हैं भैया? ऑप्शन नंबर ए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि को हम बोल देते हैं। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है भाई? इसमें कह रहा है कौन सा तत्भव शब्द नहीं है? कौन सा तत्भव शब्द नहीं है? देखो तत्भव कौन से होते हैं? तत्भव होते हैं संस्कृत वाले। संस्कृत वाले, संस्कृत वाले जो होते हैं वो क्या बनते हैं भैया? तत्सम बन जाते हैं। और तत्भव जो होते हैं, तत्भव कौन से होते हैं? जो हिंदी वाले होते हैं, जो हिंदी वाले होते हैं, हिंदी वाले जो होते हैं उनको तत्भव बोलते हैं। और तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं जिनका, और इनमें सबसे विशेष आता है क्षय, त्रय, ज्ञ और ये वाला ऋषि। ये वाला जो हम ऋषि लगाते हैं ना, री इसको बोलते हैं, ये भी आता है। तो ये वाले सब आते हैं। और एक बिंदी वाला आता है। और चंद्रबिंदी जो आता है, चंद्रबिंदी जो आता है वो उसमें को बोलते हैं हम तत्भव। चंद्रबिंदी वाला तत्भव होता है और सिर्फ बिंदी वाला जो होता है वो तत्सम होता है। ये बात भी आप याद रखोगे, नहीं भूलोगे। ठीक है भाई? तो इसमें क्या पूछ रहा है? तत्सम। तो आप देखोगे नयन, नेत्र और दृग, ये सब क्या बन जाएंगे भाई? ये बनेंगे तत्सम। जबकि ये वाला जो बनेगा ये बनेगा तत्भव। अब आप कहोगे आपने बिंदी वाला बताया था कि तत्सम होता है, तो आंख की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। आंख जो लिखा जाता है दोस्तों वो इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से चंद्रबिंदी के साथ लिखा जाता है। यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, चंद्रबिंदी होनी चाहिए थी बिंदी की जगह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है भाई? इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है झरना वाक्य संग्रह के रचनाकार कौन है? झरना काव्य के, अच्छा काव्य है, झरना काव्य के संग्रह, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई? गर्मी हो गई बहुत ज्यादा, लाइट चली गई है, पंखा उनका सब बंद है, बस लाइटें चल रही हैं, तो इसलिए गर्मी ज्यादा हो चुकी है। तो हमें क्या बताना भैया? झरना। झरने के बारे में बताना है। तो आप अच्छे जानते हो झरना जो है ये जयशंकर प्रसाद की क्या है भाई? एक काव्य संग्रह है, यानी उनकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी एक रचना बहुत फेमस है, आकाशदीप। आकाशदीप, आकाशदीप क्या है भैया? एक इनकी रचना का नाम है। आकाशदीप हो जाती है, झरना हो जाती है और कामायनी हो जाती है। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है इनका, एक क्या है भाई? महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। और कोई हो जाती है क्या? बोले और भी है बहुत सारी, जैसे कि आप बोल सकते हो अजात शत्रु हो जाती है, अजात शत्रु हो जाती है। अजात शत्रु भी इनकी एक रचना का नाम हो जाता है। और भी बहुत सारी, जैसे कंकाल, तितली, है ना, जैसे कंकाल हो जाती है, तितली हो जाती है, कंकाल हो जाती है, तितली हो जाती है ना। ये सब किसकी रचनाएं हो जाती हैं भैया? ये सब जयशंकर प्रसाद की हो जाती हैं। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, और भी बहुत सारी, लेकिन फेमस जो है इनकी वो यही वाली है। अगले में क्या कह रहा है? इसको मिटा लेते हैं फिर करते हैं। ये कह रहा है कि प्रसारण का विलोम शब्द है। प्रसारण का विलोम शब्द कौन सा है? वो ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो प्रसारण का विलोम क्या बनेगा दोस्त? तो आप कहोगे प्रसारण मतलब फैल जाए, और अंकुचन मतलब जो सिकुड़ जाए। अंकुचन ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अंकुचन मतलब इकट्ठा होने वाला, प्रसारण मतलब फैलने वाला। विलोम हमसे पूछा जा रहा था, विलोम पूछा जा रहा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं। क्या कहना चाह रहा है भाई? क्या कह रहा है भाई? इसको मिटाते हैं फिर करते हैं। ये कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा क्या है भैया? देखो इसमें लड़का है, जैसे लड़का, और सेना है, श्याम है, दुख है। इसमें जातिवाचक पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे जानते हो, मैंने अभी कहा था कि जाति उसको बोलते हैं जो जिसके जैसा कोई दूसरा भी हो, तो उसे क्या बोलेंगे? जातिवाचक। जैसे यहाँ पर है लड़का, तो लड़का क्या बनेगा? हमारा आंसर बन जाएगा। अब लड़का पता नहीं कौन से लड़के की बात हो रही है, ये लड़का, वो लड़का, कोई और लड़का, तो जातिवाचक क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। सेना जो हो जाएगा ये समूहवाचक हो जाएगा। सेना क्या हो जाएगा भाई?
समूहवाचक, समूहवाचक या इसी को हम समुदाय भी बोल सकते हैं, समुदाय, समुदायवाचक भी इसको बोला जा सकता है, समुदायवाचक भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है भाई, जैसे श्याम है, श्याम क्या बनेगा, ये व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ये व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ये नाम आता है, किसी का भी नाम आ जाए वो सब व्यक्तिवाचक में। अब दुख, दुख क्या है, ये भाववाचक बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ये भाववाचक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है सो अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है। हमसे क्या कहा जा रहा है, बोले हमसे कह रहे हैं कि सो अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए कि इसके रचनाकार जो बनेंगे वो है बाल कृष्ण भट्ट। कौन है दोस्त, बाल कृष्ण भट्ट इसके रचनाकार है। सो अजान एक सुजान, यानी कि क्या कह रहा है भाई, एक सो अजाने हैं और सुनने वाला एक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। तो सो अजान एक सुजान के रचनाकार कौन हो जाते हैं, तो बाल कृष्ण भट्ट इसके रचनाकार हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं, गलती नहीं करनी है, थोड़ी बहुत वोकैब भी आपको याद करके लेके चलनी पड़ेगी ताकि आपकी हिंदी बढ़िया हो सके, उसका स्कोर आप ठीक ठाक से कर पाओ। अगले पे क्या कह रहा है भाई, मधुमालती के रचनाकार कौन है। मधुमालती बड़ी फेमस रचना है मधुमालती। मधुमालती के रचनाकार कौन है, कई बार पूछी गई है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी इसका लगा दो सर जी, तो मैंने इसका सी ऑप्शन लगा दिया। मंझन के द्वारा ये क्या है भैया, रचना की गई है मधुमालती। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है भाई इसमें, इसमें हमसे कह रहा है कि हर्ष का सही विलोम शब्द है। हर्ष का विलोम पूछ रहा है, हर्ष का विलोम क्या बनेगा, हर्ष का विलोम क्या बनेगा। तो आपको होगा हर्ष का विषाद बन जाएगा, हर्ष का विषाद बन जाएगा। देखो सुख का दुख बनता है, सुख का सुख, सुख का विलोम बनेगा दुख, सुख का विलोम बनेगा दुख। ऐसे ही हर्ष का विलोम बन जाएगा विषाद, हर्ष का विषाद बन जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, ये दोनों क्या बनते हैं, ये दोनों के दोनों एक तद्भव रूप है, जबकि ये दोनों क्या है, एक तत्सम रूप है। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं, क्या कहना चाह रहा है भाई इस सवाल में, इस सवाल में क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है भक्तमाला के रचनाकार कौन है। भक्तमाला के रचनाकार कौन है, तो इसका बनेगा नाभादास। कौन सा बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाभादास इसके क्या बन जाएंगे भैया, भक्तमाल के रचनाकार है नाभादास। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, अरे खत्म, ठीक है। तो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ऐसे ही हर रोज आपको क्लासें मिलेंगी और उसमें नई नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। उसमें ग्रामर भी होगी, वोकैब भी होगी, साहित्य भी होगा, हर चीज आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाना। आप देख रहे हो पसीना आ गया, लाइट चली गई, पसीना आ गया, इतनी गर्मी हो रही है। ठीक है भाई, तो बाकी बातें कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।